आज जो है वो हमारा थर्ड लेक्चर है एमडी कैट का, जिसमें हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है उसी को हम लोग जो है वो करेंगे और आज उसको जो है वो कंप्लीट कर देंगे। तो हम लोग देख लेते हैं जी एमडी कैट। और हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट था। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अच्छा, कुछ रूल्स जो है वो हम लोगों ने पहले पढ़े थे और अभी जो है वो हम लोग कुछ और रूल जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो नॉन और इट्स क्वांटिफायर, जो हमारा आज की आउटलाइन है। नॉन एंड इट्स क्वांटिफायर, एग्रीमेंट बिटवीन नॉन एंड इट्स क्वांटिफायर। अब आपने देखना ये है कि क्वांटिफायर जो है वो होता क्या। क्वांटिफायर जो है वो क्वांटिटी को डिस्कस करते हैं और इसमें हम लोग जो है वो नंबर को डिस्कस करते हैं। क्वांटिफायर होता क्या है? क्वांटिफायर डिस्कशन ऑफ क्वांटिटी और डिस्कशन ऑफ नंबर को जो है वो हम लोग क्वांटिफायर करते हैं। अब हमारे पास जो है वो दो किस्म के नॉन होते हैं, एक नंबरेबल होता है और एक जो है वो मेजरेबल होता है। तो नंबरेबल नॉन और फिर हमारे पास आता है मेजरेबल नॉन। मेजरेबल नॉन। अच्छा, हमने ये देखना है हमारे पास अगर नंबरेबल नॉन आता है तो हमने उसके साथ जो वर्ड कौन से वर्ड लगाने हैं। अगर मेजरेबल हमारे पास नॉन आता है तो हमने उसके साथ कौन से वर्ड लगाने हैं। एक मिनट मैं कहता हूँ जी। अच्छा, सबसे पहले बात कर देते हैं जी नंबरेबल। हमारे पास नॉन आते हैं तो उसके साथ हम लोगों ने नंबर वन नंबरिंग यूज करते हैं, या उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग नंबर यूज करते हैं। नंबर कैसे यूज करते हैं? लेट्स सपोज अगर तो मैं नंबरेबल, ये मेरे पास मार्कर है या मेरे पास पेन है तो नंबरेबल है, इसको मैं काउंट कर सकता हूँ। एग्जाम्पल मैं आपके पास लिख देता हूँ। He has टू पेन। अब पेन जो है वो मेरे पास, या पेन अगर बात करूं पेन की, तो ये नंबरेबल है, इसको मैं इजीली जो है वो काउंट कर सकता हूँ। एक मिनट मैं इसको क्लियर करता हूँ, मतलब इसको क्लियर करना है। वो क्या कर, नज़र ठीक नहीं आ रही। ठीक है। अच्छा, आप लोग पेज रिफ्रेश कर दें, आप लोगों को जो है वो क्लियर नजर आएगा। आप लोग सिर्फ पेज इसका रिफ्रेश कर दीजिए। अच्छा, तो हम लोग बात कर रहे थे नॉन और इट्स क्वांटिफायर कि किस नॉन के साथ कौन सा नॉन हमारा नंबरेबल है, कौन सा नॉन जो है वो काउंटेबल है, और कौन सा नॉन ऐसा है जिसका हम लोग वेट करते हैं या जिसको हम लोग मेजर करते हैं। और काउंटेबल या नंबरेबल के साथ हम लोग कौन से वर्ड यूज करते हैं और मेजरेबल के साथ हम लोग जो है वो कौन से वर्ड यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं नंबरेबल की बात कर रहा हूँ। नंबरेबल में फर्स्ट हम लोग ये कहते हैं कि उसका हम लोग जो है वो नंबर कर देते हैं। पेन मेरे पास नंबरेबल नॉन है, मैंने क्या किया 1 2 3 कुछ भी मैं इसमें जो है वो ऐड कर सकता हूँ, डिजिट्स जो है वो कोई भी लगा सकता हूँ। तो नंबर वन मैं इसको इस वाली सिचुएशन में या इस वाले तरीके का से भी जो है वो लिख सकता हूँ। क्लियर? अच्छा, नंबर टू, इसमें मैं कर सकता हूँ मैनी। लाइक अगर मैं यहाँ पे मैनी कर दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि मेरा सेंटेंस जो है वो ठीक जा रहा है। थर्ड पे क्या होता है? थर्ड पे जो है वो हम लोग ये कर सकते हैं फ्यू। अगर काउंटेबल नाउन है मेरे पास, उस पे मैं फ्यू लिख दूं तो मेरा
सेंटेंस जो है वो ठीक होगा। तो आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी नंबरेबल चीज़ की बात होगी, नंबरेबल नाउन की बात होगी, तो आपने उसके साथ या तो नंबर लगाना है, वट एवर नंबर आपका जो भी हो आप उसके साथ लगा सकते हैं, या आप लोग उसके साथ मैनी जो है वो लिखेंगे, या आप लोग उसके साथ जो है वो फ्यू का वर्ड लिखेंगे। इसी तरह हमारे पास दूसरा नाउन आ जाता है जी मयरेबल। अब मयरेबल नाउन के साथ जो है वो हम लोगों ने कौन कौन सी वर्डिंग जो है वो यूज करनी है, तो याद रखिएगा मयरेबल के साथ सबसे पहले हम लोग अमाउंट जो है वो शो कर सकते हैं। और मयरेबल होती कौन सी नाउन है ये भी देख लीजिएगा। आप लोगों के पास शुगर है, आप लोग उसको काउंट नहीं कर सकते, आप लोग उसको मयर करते हैं। अच्छा, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको मयर जो है वो कैसे करते हैं, लाइक उसको वेट करते हैं या किसी भी और मयरिंग इंस्ट्रूमेंट से जो है वो मयर करते हैं। आपके पास शुगर है, शुगर का हम लोग वेट करते हैं। अगर मैं मिल्क की बात करूं उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, लेकिन उसको भी हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग मयर करते हैं। शुगर का और मिल्क जो है उसका मयरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो डिफरेंट है, लेकिन वो एक ही कैटेगरी में जो है वो आएंगे। अगर मैं मयरेबल चीज़ की बात करूं तो यहाँ पे मैं एग्जांपल जो है वो कर देता हूँ। मैं कर देता हूँ जी, आई हैव अ लार्ज अगर मैं मयरेबल की बात करता हूं तो फिर मैं करूंगा लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर कर दे या मिल्क कर दे, आप लोगों पे डिपेंड करता है। क्लियर? अब मैंने क्या किया, मेरे पास दो नाउन है, एक नंबरेबल है, एक मयरेबल है। नंबरेबल के साथ मैं उसकी नंबरिंग लगाऊंगा, मयरेबल के साथ उसकी जो है वो अमाउंट लगाऊंगा। आप लोगों को ये वाली एग्जांपल जो है वो पहले मैंने बताई। अब हम लोग मयरेबल जो है हमारी एग्जांपल उसको डिस्कस कर लेते हैं। आई हैव अ लार्ज, अगर यहाँ पे हमारे पास जो नाउन है वो नंबरेबल होता तो यहाँ पे मैं नंबर करता, क्योंकि ये नंबरेबल नहीं है, ये मयरेबल नाउन है, इसीलिए इसके साथ मैं अमाउंट लगा रहा हूँ, इसके साथ जो है वो नंबर लगा रहा हूँ। आप लोग अनकाउंटेबल और काउंटेबल भी कर सकते हैं, इसको हम लोग काउंटेबल कहते हैं, ये हमारे जो है वो अनकाउंटेबल होते हैं। आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। अच्छा जी, और नेक्स्ट जो है हम लोग मयरेबल के साथ क्या लगा सकते हैं, मयरेबल के साथ हम लोग मच लगा सकते हैं। अगर मैं इसके जो है वो एग्जाम्पल करूं, आई हैव अ लार्ज नंबर, आई हैव, इसको जो है वो चेंज कर लेते हैं जी, आई हैव मच शुगर। दोबारा से देख लें, शुगर जो है वो हमारा अनकाउंटेबल कर सकते हैं या मयरेबल जो है वो नॉन है, इसीलिए इसके साथ में मयरेबल वर्ड जो है वो लगाऊंगा, या इसको डिफाइन करने के लिए मेरे पास स्पेसिफिक वर्ड है वही लगाऊंगा। सेकेंड वाला देख लें जी, हमारा थर्ड वाला है मच है, मच के बाद है वो हम लोग लिटिल। तो काउंट अनकाउंटेबल के साथ हम लोग कौन कौन सी वर्डिंग यूज कर सकते हैं, मयरेबल के साथ कौन कौन सी वर्डिंग यूज कर सकते हैं, और नंबरेबल के साथ जो है वो कौन कौन सी वर्डिंग यूज कर सकते हैं। तो आप लोगों ने याद रखना है, जब भी आप लोगों के पास जो है वो मयरेबल नाउन आए तो आप लोगों ने इन वर्डिंग का यूज करना है, और जब भी आप लोगों के पास नंबरेबल आए तो आप लोगों ने इन वर्डिंग का जो है वो यूज करना है। अच्छा सिराज, इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे पास दो किस्म के नाउन होते हैं, एक को हम लोग नंबरेबल कहते हैं, एक को हम लोग मयरेबल कहते हैं। अब इसको जो है वो काउंटेबल भी कर सकते हैं, इसको अनकाउंटेबल भी कर सकते हैं। अब होता क्या है, जो काउंटेबल है उसके लिए हम लोग नंबरिंग यूज करते हैं, उसके लिए हम लोग मैनी का वर्ड यूज करते हैं, उसके लिए हम लोग फ्यू का वर्ड यूज करते हैं। इसी तरह से जो मयरेबल है, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, जिसका हम लोग वेट करते हैं या जिसको हम लोग मयर करते हैं। अब मयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों को हम लोग, जिन चीज़ों को हम लोग मयर करते हैं, उन चीज़ों के लिए हम लोग अमाउंट का वर्ड यूज़ करते हैं, मच का वर्ड यूज़ करते हैं, और लिटिल का वर्ड यूज़ करते हैं। अच्छा, ये तो हमारा था नाउन एंड इट्स क्वांटिफाइड। अब नेक्स्ट जो है वो हम लोग देख लेते हैं जी, एग्रीमेंट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का जो है वो एग्रीमेंट क्या होता है। लाइक कौन से हेल्पिंग वर्ब के साथ हम लोग कौन सा वर्ब जो है वो यूज़ करेंगे।
एग्रीमेंट बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब। एग्रीमेंट बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के दरमियान जो है वो अच्छा जी, ग्रेट अमाउंट भी हो सकता है, ह्यूज अमाउंट भी हो सकता है। नंबरेबल की शरास, नंबरेबल की एग्जांपल जो है वो बताई थी आपकी 1 2 3 4 सो ऑन, ये आपकी जो है वो नंबरेबल की एग्जांपल है। लाइक आप कहते हो कि जी नंबरेबल की बात करो, माई ब्रदर हैज 2 कार। अब यहाँ पे ये जो 2 है ये मेरा नंबरेबल, क्योंकि ये कार जो है वो नंबरेबल नाउन है, इसीलिए इसके साथ जो है वो मैंने नंबर कर दिया। अच्छा, आवाज़ अगर तो नहीं आ रही है या आप लोगों का जो है वो स्क्रीन ठीक नज़र नहीं आ रही, तो आप इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करेंगे तो आप लोगों का जो है वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब मैं बात कर रहा था एग्रीमेंट बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से हेल्पिंग वर्ब के साथ जो है वो कौन सा वर्ब आएगा? तो ये देखिएगा, सबसे पहले जो है वो हमारे पास प्रेजेंट वर्ब होता है, जिसको हम लोग प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कर सकते हैं, या जिसको हम लोग फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कर दूं प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, और प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब को याद रखिएगा, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब को जो है वो हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस ई एस, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है जिसके साथ हम लोग एस और ई एस का एडिशन करते हैं, वो हमारा प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसको प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कर सकते हैं, इसको फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस इसको कर सकते हैं, दोनों तरीकों से जो है वो आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, हमें पता है 10 के साथ जो है वो हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। फिर डिड के साथ पास्ट इंडेफिनिट की बात की जाए, पीछे लोग बातें नहीं कर रहे, पीछे जो है वो लेक्चर चल रहे हैं मेरे, इधर भी लेक्चर चल रहा है, इधर भी लेक्चर चल रहा है, बातें कोई नहीं कर रहा। अच्छा, डिड के साथ जो है वो हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, फिर हमारा वेल है उसके साथ, फिर हमारा शेल है उसके साथ हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो लगाते हैं। अच्छा जी, फिर इसके बाद कैन के साथ हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, फिर कुड के साथ हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, फिर वुड के साथ हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो लगाते हैं, फिर शुड के साथ हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो लगाते हैं, मे के साथ, माइट के साथ हम लोग जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो लगाते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे आ जाता है हमारे पास यूज टू। यहाँ पे बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूजन क्या होती है कि यूज जो है वो सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म के साथ हम लोग वर्ब जो है वो सेकंड लगा लेते हैं, या सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो लगा लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जहाँ पे यूज के साथ टू आ जाए वहाँ पे आप लोगों ने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो लगाना है। फिर आपके पास इस टू जहाँ पे आ जाए वहाँ पे भी आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो लगाना है। फिर आपके पास R2 जहाँ पे आ जाए फिर आपने फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है। फिर आपके पास M2 आप लोगों ने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है। फिर आपके पास was to आ जाए आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है। फिर आपके पास were to आ जाए आप लोगों ने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो लगाना है। इसी तरह से आपके पास has to, have to और had to, ये जब भी आप लोगों के पास आएंगे सेंटेंस में आप लोगों ने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो इसके साथ लगा देना।
अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा है, अगर तो मैं ग्रामर की बात करूं तो हम लोगों ने ये पढ़ा होता है कि जो हमारे प्रेजेंट के सेंटेंसेस हैं, जैसे आप लोगों के प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो लगानी है। फिर अगर तो पास्ट में चले जाएं तो पास्ट में जो है वो हम लोग पास्ट इंडेफिनिट जो नेगेटिव के सेंटेंसेस हैं उसमें हम लोग डिड के साथ जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देते हैं। लेकिन ग्रामर हमें ये कहती है, रूल हमें ये कहता है कि हम लोग शुड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, हम लोग मे के साथ भी। ये वाले जो ऊपर वाले हैं ये तो आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, लेकिन माइट के साथ, यूज टू के साथ, इज टू के साथ, आर टू के साथ, एम टू के साथ, वॉज टू, वर टू, हैज टू, हैव टू और हैड टू, ये वो हेल्पिंग वर्ब है जिनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जी, इनके साथ रजिया, इनके साथ जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो हमने यूज करना है। जब भी ये सेंटेंस में आ जाए आपने इनके साथ जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है। ऑक टू भी है, ठीक है जी, ऑक टू भी है। अच्छा, फिर बात करते हैं कि जी हम लोग मोमला किस चीज की एग्जांपल जो है वो आपको चाहिए। अच्छा, इधर जो है एक एग्जांपल जो है, एक दो एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं। हम लोग क्या करते हैं कि जी लाइक टू ईट कर दें या लाइक अच्छा, ये हमारे पास है वो एक एग्जांपल आ गया। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास डज आ गया। डज के साथ हमने क्या किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है उसका इस्तेमाल किया। फिर हम लोग एक और एग्जांपल ले देते हैं जी, डिड देख लेते हैं। लाइक टू टेक टी। अब ये क्या है, यहाँ पे डिड आया, तो जहां पे डिड आया हमने क्या किया, हमने फर्स्ट फॉर्म जो है वो लगा दी। अच्छा, इसको इन्फिनिटिव, ठीक है जी, इन्फिनिटिव के साथ भी जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। क्लियर है जी, आपको प्रॉब्लम तो नहीं है। इन चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना है। जहाँ पे बच्चा जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, वो ये कहता है कि जी हैव के साथ, वो कहता है हैव को देखता है लेकिन टू को जो है वो इग्नोर कर देता है। तो जब भी वो हैव को देखता है तो वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो लगा देता है। लेकिन जब हैव के साथ टू आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, आपने इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो लगा देनी। क्लियर है? अच्छा, अब हम लोग देखते हैं जी प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो हमें पता चल गया किस किस के साथ आएगी। पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है उसको भी देख लेते हैं। प्रेजेंट का हम लोगों ने देख लिया, प्रेजेंट किसके साथ आएगा। अब पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देख लेते हैं। पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, अच्छा ये देखिएगा, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को जो है वो हम लोग सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, और इसका डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। पास्ट को हम लोग क्या कहते हैं, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को क्या कहते हैं, या सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम लोग क्या कहते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। और इसके साथ डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये दोनों चीजें यूज हो जाती है। अब इसका यूज है वो कब करना है, जब हमारे पास सेंटेंस में अगो आएगा, जब हमारे पास सेंटेंस में यस्टरडे आएगा, तो इन सूरतों में हम लोग पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का जो है वो इस्तेमाल करेंगे। फिर हमारे पास लास्ट है, फिर हमारे पास व्हेन है, और फिर हमारे पास बिफोर और जस्ट। अच्छा, ये वो वर्ड है जिनके साथ पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं जी। अब एग्जांपल इसके देख लेते हैं जी।
फिल्म का दे। अच्छा, हमारे पास एग्जांपल आ गई, आई डैश अ फिल्म यस्टरडे। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे सी आएगा, यहाँ पे सा आएगा, यहाँ पे सीन आएगा। अच्छा, रूल हमें ये कहता है जब भी हमारा सेंटेंस में जो है वो अगो आए, यस्टरडे आए, लास्ट आए, व्हेन आए, बिफोर आए, जस्ट आए, तो उस सूरत में हम लोगों ने, अच्छा ऑलरेडी जो है वो इसमें नहीं आएगा, फरकंदा ऑलरेडी नहीं आएगा। ऑलरेडी हम लोग नेक्स्ट वाले में पढ़ेंगे जो हमारा परफेक्ट वाले सेंटेंस होते हैं। अच्छा, आप लोग इसको देख लीजिएगा, अगो है, यस्टरडे है, लास्ट है, व्हेन है, बिफोर, जस्ट। ये वो वर्डिंग है जब ये सेंटेंस में आ जाए तो आप लोगों को याद होना चाहिए, या आप लोगों ने ये समझ लेना है कि इसके साथ आप लोगों ने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है उसका इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, आप लोगों का आंसर ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो है वो सा का इस्तेमाल, तो ये क्लियर हो गया। पास्ट किसके साथ, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो किसके साथ आएगी, और प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो किसके साथ आएगी, ये आप लोगों ने याद रखना है। पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब किसके साथ आएगी या सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो कब आएगी, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है उसका हम लोग इस्तेमाल कब करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल की। पास्ट पार्टिसिपल जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आपकी होती है वो आपकी पास्ट पार्टिसिपल होती है। पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब आप करते हैं, या आप लोग इसको जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कर दें, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छा, आप लोग इसको पास्ट पार्टिसिपल भी कर सकते हैं, आप लोग इसको जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कर सकते हैं। अच्छा, जस्ट जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। अनीबा आप इसकी जो है वो एग्जांपल देना, जस्ट जो है वो आप कह रहे हो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है। अच्छा, हमारे पास है जी पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल याद रखिएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है उसको हम लोग पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, और थर्ड फॉर्म किस में आती है, परफेक्ट में आती है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात करूं तो मेरे पास हैज़ आ जाएगा, मेरे पास हैव आ जाएगा। अगर मैं पास्ट की बात करूं तो पास्ट में मेरे पास हैड आ जाएगा, हैड के बाद विल हैव आ जाएगा। तो ये वाली वर्डिंग है, इसके साथ भी हम लोग जो है वो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल, इसके साथ भी पास्ट पार्टिसिपल, इसके साथ भी पास्ट पार्टिसिपल, इसके साथ भी जो है वो पास्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे। फिर हमारे पास है ऑलमोस्ट, इसके साथ भी हम लोग जो है वो थर्ड वाली फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज करेंगे, या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। और ये वाला था जो आप कह रहे थे कि जी प्रेजेंट हम लोगों ने पास्ट में यूज करना है सेकंड फॉर्म, तो ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के लिए ऑलरेडी जो है वो आप लोगों का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जब भी ये ऑलरेडी आएगा तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों ने वर्ब की जो है वो कौन सी फॉर्म लगानी है। फिर इसके बाद आपके पास जस्ट है, और जस्ट के अलावा आपके पास जो पैसिव के वर्ड हैं उसके साथ, पैसिव वॉइस के जितने भी हैं उसके साथ आप लोगों ने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अच्छा जी, आप लोगों ने याद रखना है पास्ट पार्टिसिपल जो है वो आपका किसके साथ आता है। पास्ट पार्टिसिपल आपका हैज के साथ, आपका हैव के साथ। अच्छा अलीबा, आप जो कर रही हो आप ये वाला कर रही हो, ये देखो आपने जो है वो हेल्पिंग वर्ब लगाया हैज, आपके पास हैज आ जाए, आपके पास हैव आ जाए, आपके पास हैड आ जाए सेंटेंस में, आपके पास विल हैव आ जाए, आपके पास ऑलमोस्ट आ जाए, आपके पास ऑलरेडी आ जाए, आपके पास जस्ट आ जाए।
और पैसिव वॉइस के जितने भी सेंटेंसेस है उसमें आप लोग जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। क्लियर है जी? पास्ट पार्टिसिपल का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, पास्ट पार्टिसिपल के बाद हम लोग चलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल पे। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज है वो कब करेंगे? अच्छा, एक तो ये देख लीजिएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है। प्रेजेंट पार्टिसिपल आप लोगों का फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल करते हैं। अच्छा, बख्तावर जब आपके पास हैव और हैज आ जाएगा ना तो फिर आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो यूज करनी है। पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, अच्छा पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और पास्ट पार्टिसिपल जो है वो आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। ये देखिए हसन, आप कह रहे हो कि जी पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और पास्ट पार्टिसिपल में क्या डिफरेंस है? पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कर दे, फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छा, हसन पूछ रहा है जी पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और पास्ट पार्टिसिपल में क्या डिफरेंस है? अच्छा, ये देखना जी, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो हमारी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। होती वही चीज़ें हैं जो हम लोगों ने पढ़ा है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा सा नाम चेंज कर रहे हैं। नाम क्या चेंज कर रहे हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब कह रहे हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो कहा जा रहा है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है उसको पास्ट पार्टिसिपल जो है वो कहा जा रहा है, और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जो है उसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल कह रहे हैं, जो आईएनजी वाली फॉर्म है। तो पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो हमारी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और पास्ट पार्टिसिपल जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है। अच्छा, अब प्रेजेंट पार्टिसिपल है, आप लोगों ने सबसे पहले ये देख लेना प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या इसको हम लोग फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो भी कहा जाता है। क्लियर है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, या इसको फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है, या इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कह रहे हैं। तो आप लोगों की मर्जी है, आप लोग इसको फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कर दें, आप इसको फोर्थ फॉर्म कर दें, या आप लोग इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कर दें। तीनों कंडीशन जो है वो आप लोगों की ठीक होगी। अच्छा, अब फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जो है आईएनजी फॉर्म जो है वो कब आती है? अगर प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट कंटिन्यू की इज, आर के साथ आपकी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, एम के साथ आपकी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, फिर आपके पास पास्ट में चले जाएं, वो के साथ फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब या आईएनजी जो है वो आपके पास आएगी। अच्छा, अलीबा जेरेंट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। फिर आपके पास वर है, और फिर आपके पास विल बी, फिर आपके पास शैल बी। अच्छा जी, विल बी, शैल बी, फिर आपके पास सिंस है, फिर आपके पास फॉर है, फिर आपके पास नाउ। ये वो वर्ड है जिनके साथ आप लोगों ने आईएनजी फॉर्म जो है वो लगाने। ये वो वर्ड है लाइक प्रेजेंट कंटिन्यू के, पास्ट कंटिन्यू के, फ्यूचर कंटिन्यू के, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। ये वो सेंटेंसेस हैं जिनके साथ आप लोगों ने फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी जो है वो लगाना है। इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं जी। इसकी सेंस की मैं एग्जांपल दे लेता हूँ।
He has been working in this office since 2000 कर दें, 2018 कर देते हैं, since 2018। ठीक है, आप लोग में भी ठीक है जी। ही इज गोइंग टू स्कूल, आप ये भी कर सकते हैं। इज जो है यहाँ पे यूज हुआ है तो हमने फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज कर देनी है। फिर आज जहाँ पे यूज होगा फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज कर देनी है। ये मैंने जो है वो कंटिन्यू का, परफेक्ट कंटिन्यू का सेंटेंस जो है वो लिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का जो है वो सेंटेंस लिखा है। अब यहाँ पे मेरे पास सिंस आया और सिंस के साथ मैंने फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी लगाई, मैंने फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई। और यही आपको रूल बता रहा है कि जी जहां पे सिंस आएगा वहां पे आपने फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है वो उसका इस्तेमाल करना है। अच्छा, यहां तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को? अच्छा, सिंस का कहाँ पे यूज होना है, फॉर का कहाँ पे यूज होना है, वो हम लोग जब टेंसेस का पोर्शन करेंगे उसमें हम लोग जो है वो क्लियर कर देंगे। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है जी, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो जेरेंट होता है कि नहीं होता, तो ये देख लीजिएगा। अच्छा, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो जेरेंट होता है, लेकिन कब होता है ये आप लोग देख लें। अच्छा, प्रेजेंट पार्टिसिपल या फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है वो कब जेरेंट होता है जी, ये आप लोगों ने देखना। हमारी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब या हमारे प्रेजेंट पार्टिसिपल उस वक्त जेरेंट होगा जब वो वर्क करेगा एज ए नाउन, जब वो सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा और नाउन की जगह जो है वो काम करेगा या नाउन का काम करेगा, उस वक्त हम लोग इसको जेरेंट कहते हैं। दोबारा से देख लीजिएगा, आईएनजी फॉर्म या फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब को जेरेंट भी कहते हैं। कब जेरेंट कहते हैं? जब ये हमारा वर्क करेगा एज ए नाउन। इधर देख लीजिएगा, हमारे सिंपल स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और ये याद रखिएगा, आपका सब्जेक्ट जो है वो हमेशा नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, और आप लोगों का वर्ब जो है, ऑब्जेक्ट जो है वो भी हमेशा प्रोनाउन आएगा या नाउन आएगा। क्लियर है? अब जब आपका वर्ब इसकी जगह ले लेता है, नाउन की जगह ले लेता है, तो फिर उस सूरत में वर्ब को जेरेंट कहते हैं। लेकिन ये जेरेंट जो है ये हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगा। क्लियर? जेरेंट का समझ आ गया? जेरेंट क्या होता है? जब आपका फॉर्म ऑफ वर्ब है या जब आपकी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब या जब आपका वर्ब है एज ए नाउन काम करता है, उसको हम लोग जेरेंट कहते हैं। अच्छा, इसका समझ आ गया? फॉर्म ऑफ वर्ब का समझ आ गया आप लोगों को? ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आ रहा है, इन्वर्जन का जो है वो कॉन्सेप्ट आ रहा है। अब इन्वर्जन होता क्या है, सबसे पहले तो आपने ये देख लेना। यूज ऑफ वर्ब बिफोर सब्जेक्ट, यूज ऑफ वर्ब बिफोर सब्जेक्ट। इन्वर्जन होता क्या है? जब भी आप लोग वर्ब का इस्तेमाल जो है वो सब्जेक्ट से पहले कर दें तो उस कंडीशन को हम लोग इन्वर्जन कहते हैं। जब भी आप लोग वर्ब जो है वो आप लोगों का बिफोर सब्जेक्ट आ जाए, उसको आप इन्वर्जन कहते हैं। क्लियर है? जब भी आपका वर्ब जो है वो बिफोर सब्जेक्ट आ जाए, उसको इन्वर्जन कहते हैं। अब इसको यूज क्यों करते हैं जी? जनरली यूज होता है जी, इन्वर्जन का यूज क्यों करते हैं जी? आप क्या करेंगे बेटा, रिलेशनशिप देखेंगे।
रिलेशनशिप देखेंगे इसी तरह जब हम लोग एम्फिसाइज करते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान क्या रिलेशन है आपको क्रिएट डिस्कस करेंगे। स्पेशल इफेक्ट। याद रखिएगा स्टोइकियोमेट्री बेस्ड ऑन याद रखिएगा ये बेस्ड ऑन किसको बेस करेंगे इन्वर्जन का यूज क्यों करते हैं? दो रीजन है। जब हम लोग एम्फिसाइज करते हैं, अपने सेंटेंस पे जोर देते हैं, उस वक्त हम लोग इन्वर्जन का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, जब हम लोग स्पेशल इफेक्ट क्रिएट करते हैं, उस वक्त हम लोग इन्वर्जन का इस्तेमाल करते हैं। इन्वर्जन ये होता है कि हम लोग वर्ब को पहले लगा दें और फिर उसके बाद जो है वो सब्जेक्ट को लगा दें। और क्यों लगाते हैं? अच्छा, अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो आप लोग इसको जो है वो एक दफा रिफ्रेश कर दीजिए, रिफ्रेश कर दें। ठीक है, एग्जाम्पल जो है कर देता हूं। I have never seen such a beautiful gift. एग्जाम्पल आके मेरे पास वो कह रहे हैं कि जी आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल गिफ्ट। ये मेरे पास एग्जाम्पल है, ये मैंने सिंपल सा जो है वो सेंटेंस लिखा है। अब इन्वर्जन का मैं यूज करूंगा। इन्वर्जन का यूज क्यों होता है ये देख लें। नंबर 1, एम्फिसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए, या स्पेशल इफेक्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग इन्वर्जन का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मैं दोबारा से जो है वो बता देता हूँ, आप पहले इस एग्जाम्पल को देख लेना, फिर उसके बाद जो है वो मैं दोबारा बता देता हूँ। Never have I seen such a beautiful gift. अच्छा, फर्स्ट वाला सेंटेंस देखिए जी, आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल गिफ्ट। आपके पास सिंपल सा जो है वो सेंटेंस आ गया। इन्वर्जन का हम लोगों ने इस्तेमाल किया, हमने इसको जो है थोड़ा सा मोल्ड कर दिया। हमने क्या किया, हमने हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जो है उसको फर्स्ट में ले आए। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है फर्स्ट में आ गया, फिर उसके बाद जो है वो सब्जेक्ट आ गया। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट पहले था, फिर उसके बाद जो है वो हेल्पिंग वर्ब आ गया। क्लियर है? तो हेल्पिंग वर्ब जो है, माज आप इसको रिफ्रेश कर देना, आपको ठीक हो जाएगा, बोर्ड जो है वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, फर्स्ट वाला देखिए, आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल गिफ्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे पास पहले आया, फिर उसके बाद जो है वो हेल्पिंग वर्ब आया। लेकिन सेकंड वाला देखेंगे, हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, सब्जेक्ट बाद में आ गया। तो इसी चीज को इन्वर्जन कहते हैं कि हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाए और फिर उसके बाद जो है वो सब्जेक्ट आ जाए। अच्छा, अब इसमें जो है वो क्या चीज जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है, इसमें और इसमें सेंटेंस सेम है, आपका मीनिंग भी ऑलमोस्ट है वो सेम है, लेकिन नीचे वाला जो है मैंने कहा इन्वर्जन स्पेशल इफेक्ट या एम्फिसाइज के लिए होता है। अब यहाँ पे इफेक्ट कौन सा आ रहा है, यहाँ पे इफेक्ट ये आ रहा है कि उसने जिंदगी में कभी इस तरह का जो है वो ब्यूटीफुल गिफ्ट नहीं देखा। यहाँ पे जो है ये स्पेशल आपका इफेक्ट है, ये इसकी बात कर रहा हूँ। दानियाल, फर्स्ट वाला है कि जी मैंने जो है इस तरह का ब्यूटीफुल गिफ्ट जो है वो नहीं देखा, या मैंने जो है वो ये गिफ्ट नहीं देखा। सेकंड वाले में ये कह रहा है, इन्वर्जन ये शो कर रहा है कि जिंदगी में इस तरह का ब्यूटीफुल गिफ्ट जो है वो मैंने नहीं देखा। यही आप लोगों का इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन का समझ आ गया जी? जल्दी से बताइएगा। ये सेंटेंस मेरा सेम है, उसको थोड़ा सा मैंने मोल्ड किया और इसका मीनिंग जो है वो चेंज कर दिया, उस पर स्पेशल इफेक्ट जो है वो क्रिएट कर दिया। इसी की बात कर रहा हूं मैं, इसी को इन्वर्जन जो है वो हम लोग कहते हैं। आप लोगों को समझ आ गया, इन्वर्जन का समझ आ गया? ठीक है, अली भाई का और एग्जांपल जो है वो कर लेते हैं। I never
met him before. I never met him before. ये आप लोगों का सिंपल सेंटेंस आ गया। अब आपने जो है वो इसको कन्वर्ट कर देना है। Never I met him before कर दें। अच्छा, अब फर्स्ट वाले में क्या हुआ? फर्स्ट वाले में मैंने सिंपल सा सेंटेंस लिख लिया कि मैं जो है नेवर मेट हिम बिफोर, उससे पहले कभी नहीं मिला। सेकंड वाला इन्वर्जन क्या शो कर रहा है कि मैं जिंदगी में उससे जो है वो पहले कभी नहीं मिला। अच्छा, इन्वर्जन के बाद जो है वो आप लिखा हुआ है जी वर्ब जो है वो बिफोर सब्जेक्ट आ जाता है। इन्वर्जन होता क्या है? वर्ब का जो है वो बिफोर सब्जेक्ट आ जाना आपका इन्वर्जन होता है। क्लियर है? अच्छा, अब ये देखेंगे कि इन्वर्जन का यूज जो है वो हम लोग क्यों करते हैं। नंबर 1, जब हम लोग क्वेश्चन सवालिया फिक्रा बनाते हैं तब हम लोग इन्वर्जन का यूज करते हैं। आपने देखा होगा सवालिया फिक्रा जो है उसका स्ट्रक्चर में लिखूं तो आपका हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद वर्ब आता है, और ऑब्जेक्ट है तो फिर ऑब्जेक्ट लगा के क्वेश्चन मार्क जो है वो लगाते हैं। तो याद रखिएगा इन्वर्जन का यूज है वो कब करते हैं? जब हम लोग सवालिया फिक्रा बनाते हैं, जब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो बनाते हैं, उस वक्त हम लोग इन्वर्जन का जो है वो यूज करते हैं। एग्जाम्पल में लिख लेता हूं। Does he go? अब यहां पे क्या किया? यहां पे हेल्पिंग वर्ब मेरा पहले आ गया, सब्जेक्ट बाद में आ गया, ये हो गया। इसको कौन सा सेंटेंस कहते हैं? इसको हम लोग इन्वर्जन कहते हैं। आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाना। और नुमान आप लिख क्या रहे हो ये भी मुझे बता दो। तो डज क्वेश्चन मार्क टू मेक क्वेश्चन है, मेक क्वेश्चन, क्वेश्चन को बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग इन्वर्जन का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद अच्छा, इसको मैं रेस कर रहा हूं जी। नंबर 1, क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग इन्वर्जन का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, आफ्टर seldom rarely और neither और उसके बाद not। इन्वर्जन का यूज कब होता है? जब हम लोग सवालिया फिक्रा बनाते हैं। इन्वर्जन का यूज कब होता है? जब हमारे सेंटेंस में ये वाली वर्डिंग जो है वो आ जाती है। एक एग्जांपल लिख लेता हूं जी, उसी एग्जांपल को हम लोग मॉडिफाई कर लेते हैं जो हम लोगों ने पहले किया है। अच्छा, ही डिड गो में एम्फिसाइज नहीं है, आप लोगों का सब्जेक्ट पहले आ गया और फिर उसके बाद जो है वो आप लोगों का हेल्पिंग वर्ब आया, तो उसमें नहीं है। सेकेंड वाला जो है वो स्पेशल इफेक्ट क्रिएट करने के लिए आप लोगों ने डज गो जो है वो लिखा है। अच्छा, अब मैं जो है वो एग्जांपल इसकी जो है वो एक बता देता हूँ कि आपके सेंटेंस में ये वाली वर्डिंग आए तब आपने इन्वर्जन का जो है वो यूज करना है। सेल्डम have I seen such people? सेल्डम हैव आई सीन सच पीपल। अब इसमें क्या हुआ? सेल्डम आया तो हमने क्या किया? इन्वर्जन यूज कर दिया। अब इन्वर्जन है क्या?
हेल्पिंग वर्ब आपका पहले आ जाए, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाए, फिर उसके बाद वर्ब आ जाए। हेल्पिंग वर्ब का पहले आना, फिर उसके बाद सब्जेक्ट का आना जो है वो आप लोगों का वर्जन। अच्छा, आज के लिए जो है वो हम लोग इसको इतना ही करेंगे। आप लोगों का टेस्ट है, 2 दिन से पेंडिंग है जी, आप लोगों का टेस्ट नहीं हुआ, तो आज आप लोग जो है वो टेस्ट कर लेंगे। और जिसको टेस्ट नहीं शो होगा वो उसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर ले अपने पेज को, तो आप लोगों को जो है वो टेस्ट भी शो होगा। और मुझे दें इजाज़त, कल तक के लेक्चर के लिए इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आप लोग अपना टेस्ट कीजिएगा।